नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मध्यम गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड, छात्रों का मोह हुआ भंग, किसको करने का है ज़्यादा फायदा और किसको करने से है नुकसान। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे बीएड और डीएलएड में किसको करने का ज़्यादा फायदा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड एक बैचलर डिग्री है, जबकि डीएलएड जो है एक डिप्लोमा होता है। लेकिन इनमें अंतर क्या है देखिएगा, चाहे डीएलएड हो या पहले इसको बीटीसी के नाम से जाना जाता था, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में जेबीटी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में जेबीटी के नाम से जाना जाता है, कहीं पे ईटीटी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है डीएलएड को। और बीएड जो है ये एक बैचलर डिग्री है और ये डीएलएड जो है वो एक डिप्लोमा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा, यदि आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड करने के बाद में आप प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्तियां होती है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं डीएलएड के अभ्यर्थी या बीटीसी के अभ्यर्थी या इसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा हो, वो सभी अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जूनियर स्तर की परीक्षा में भी वो भाग ले सकते हैं, यानी प्राथमिक और जूनियर, यानी 1 से 5 और 6 से 8, इन दोनों परीक्षाओं के लिए एलिजिबल है डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी और इसके समकक्ष जो भी डिप्लोमा है। तो ये तो बात रही डीएलएड की। अब बात करें बीएड की। बीएड पहले केवल माध्यमिक स्तर की जो भर्तियां होती थी, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो या पीजीटी की भर्ती हो, वहाँ पे बीएड का रोल होता है। टीजीटी जो होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है ये 9th to 10th, देखिएगा 9th और 10th के जो अध्यापक होते हैं टीजीटी या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11th और 12th के जो अध्यापक होते हैं माध्यमिक स्तर के, वो पीजीटी कहलाते हैं। तो देखिएगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों में भाग ले सकता है बीएड के अभ्यर्थी। इसके अलावा जो जूनियर शिक्षक भर्ती होती है 6 से 8, वहाँ पे भाग ले सकते हैं बीएड के अभ्यर्थी। इसके अलावा पिछली भर्तियों में, जैसे उत्तर प्रदेश की यदि चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्व में जो भर्तियां हुई है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, हालांकि 68,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 जो विज्ञापन आया था उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद में एनसीटीई ने एक रूल निकाला जिसके बाद में बीएड को सम्मिलित किया गया प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी। तो अभी बीएड को करने के बहुत सारे लाभ थे, क्योंकि बीएड प्राथमिक स्तर पर भी एलिजिबल था, जूनियर स्तर पर भी, और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी। तो बीएड के लिए काफ़ी ऑप्शन थे, काफ़ी चांस थे। लेकिन डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए केवल प्राथमिक स्तर की और जूनियर स्तर की शिक्षक भर्तियों में ही भाग ले सकते थे। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कई राज्यों में, राजस्थान में भी इसको लेकर कोर्ट का फैसला आया, और उत्तर प्रदेश में भी ये चल रहा है और अभी भी विचाराधीन है, कोर्ट के अधीन है। और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आगामी शिक्षक भर्तियों में बीएड को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यदि बीएड के पक्ष में ये डिसीजन आता है तो बीएड को करने के लाभ अधिक है डीएलएड की अपेक्षा। बीएड को करने के ज़्यादा लाभ है और डीएलएड को करने के कम लाभ है। लेकिन यदि बीएड को बाहर कर दिया जाता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, तो ऐसी स्थिति में डीएलएड को करना ज़्यादा फायदेमंद है,
क्योंकि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो ज़्यादा आती है और काफ़ी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलती है, जबकि टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो देखिएगा, अगर बीएड को बाहर किया जाता है प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती से तो बीएड करने का उतना ज़्यादा लाभ नहीं है जितना डीएलएड को करने का है, क्योंकि डीएलएड में आपको ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी। आजकल काफ़ी बड़ा जन सैलाब हो चुका है बीएड, डीएलएड या डिग्री डिप्लोमा धारकों का शिक्षा के क्षेत्र में, और काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होता है। कोई भी परीक्षा हो, वैकेंसी बहुत कम निकलती है और आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 25 से 30 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी की बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, तो बीएड के लिए आवेदन मांगे गए थे जो बीएड करना चाहते हैं, और बीएड के लिए आवेदन के लिए काफ़ी पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उतने ज़्यादा आवेदन नहीं हो पाए, जिसके बाद में 1 महीना उसकी डेट बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उतने भी आवेदन नहीं आ पाए जितनी संख्या सीटों की है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर से 1 महीने के लिए वो डेट बढ़ा दी गई है, तो बार बार डेट बढ़ाई जा रही है जिससे कि बीएड करने वालों की संख्या बढ़े, लेकिन बीएड से छात्रों का मोह भंग हो गया है ऐसा लगता है, क्योंकि जो कोर्ट में जो ये चीज़ें गई इसके बाद में काफ़ी निराश है अभ्यर्थी और उनको लग रहा है कि बीएड करने का ज़्यादा लाभ नहीं है, इसलिए बहुत कम आवेदन देखने को मिल रहे हैं बीएड के अंदर। और किसको करने का फ़ायदा है, किसको करने का नुकसान है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि सम्मिलित किया जाता है बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में भी, तो उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का हो, जूनियर शिक्षक भर्ती का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी जगह आवेदन कर सकते हैं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं। लेकिन डीएलएड के अभ्यर्थी जो हैं या इसके समकक्ष जो भी डिप्लोमा है, वो अभ्यर्थी केवल भाग ले सकते हैं प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में और जूनियर की शिक्षक भर्ती में। तो ज़्यादा फ़ायदा बीएड को होगा यदि बीएड सम्मिलित होता है, लेकिन अगर बीएड सम्मिलित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में डीएलएड को ये फ़ायदा होगा कि उनको ज़्यादा वैकेंसियाँ मिलेंगी, क्योंकि जो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनकी वैकेंसी ज़्यादा आती है, प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसी ज़्यादा आती है, और माध्यमिक शिक्षकों की वैकेंसी कई वर्षों में विज्ञापन देखने को मिलता है और बहुत कम पदों की संख्या होती है और आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो डीएलएड को करने का फ़ायदा है। तो यही स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। हालांकि जो कोर्ट का डिसीजन आने वाला है वो बहुत ही निर्णायक होगा और बहुत ही उसको कई चीज़ों को निर्धारित करेगा, जिससे कि अभ्यर्थी बीएड करें या डीएलएड करें तो उससे ये ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि अभी यही निराशा है कि कहीं बीएड को बाहर न कर दिया जाए। यदि बीएड बाहर होता है तो उनके लिए ये दुखद होगा, क्योंकि आगामी बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां जो आने वाली है, बिहार में 3 लाख शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली है प्राथमिक स्तर की, इसके अलावा कई राज्यों में, दिल्ली में पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे यदि उनके विपरीत डिसीजन आता है, लेकिन यदि पक्ष में आता है तो वो उनके लिए अवसर ज़्यादा है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।